सरकार को यह बताना चाहूंगी कि ये जो बजट है जो हम सब के समक्ष रखा गया है, ये बजट विशुद्ध रूप से एक लोक लुभावन बजट है जो सुनने और देखने में अत्यंत लुभावना है, किंतु धरातल और यथार्थ की कसौटी पर संदेहास्पद है। फिर चाहे रोजगार का विषय हो, चाहे युवाओं का विषय हो, चाहे महिलाओं का, इस बजट में इन विषयों पर संदर्भित जितनी भी बातें लिखी गई हैं, उनका सच्चाई और यथार्थ से कोई भी संबंध नहीं दिखता है। दूसरी सबसे बड़ी विसंगति इस बजट में आस्था के आधार पर भेदभाव की है, जहां सरकार राम, रैदास, वाल्मीकि के नाम पर धन देने की घोषणा कर रही है, तो क्या अन्य धर्मावलंबियों की आस्थाओं को अनदेखा कर दिया गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भली भांति जानती हूं कि सदन में बहुमत के आधार पर जिस पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सोच में ईसाईयत और इस्लाम बाहरी है। मैं इस बहस में भी नहीं जाना चाहती हूं और ना ये मेरा विषय है, लेकिन सरकार को यह ध्यान रखना ही होगा कि बुद्ध, महावीर, नानक और कबीर ये सब इसी भूमि पर पैदा हुए और इसी भूमि पर पले बड़े हैं, और उन्होंने समग्र मनुष्यता के उत्थान और कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वो इस भूमि पर उदाहरण है, ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने मनुष्यता से देवत्व तक का सफर तय किया और शिखर तक पहुंचे। जितनी ये भूमि उत्तर प्रदेश की बुद्ध की है, महावीर की है, नानक से संबंधित है, कबीर की है, इस भूमि पर करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था इन भगवानों में भी है। अतः सरकार को और सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहती हूं कि यदि वो धार्मिक तुष्टीकरण करती है तो बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर के अनुयायियों का भी करे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी कहना चाहती हूं कि सरकार ने जनादेश का अपमान किया है। लोकतंत्र में जनादेश अनिवार्य सत्य है, और 5 साल के कार्यकाल के बाद जिसको जनता ने नकार दिया, उसे सरकार में दोबारा लाया जाना भी जनादेश का अपमान है। यह बताना चाहूंगी कि जिसकी अपनी जमीन ना हो वो दूसरों की जमीन की बात ना करे और अपनी भाषा और अपना वर्ताव विनम्र और शिष्ट रखे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगी कि भगवान बुद्ध की भी करोड़ों के लोगों में आस्था है, और आप और हम सब ये देख रहे हैं कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी भगवान बुद्ध की शरण में जाना पड़ा है। मैं जिस जिले में ब्याह कर गई हूं और जिस जिले ने मुझे चुनकर सम्मान देकर इस सदन में भेजने का काम किया है, और जिस जनपद की
भगवान बुद्ध की महत्ता और महानता का यशोगान करती है, उसका नाम कौशाम्बी है। मैं कहना चाहूंगी कि मेरे जनपद को और उसके पुनर्निर्माण के लिए उसको भी बजट में शामिल किया जाए। संतों के कल्याण हेतु चलिए अब आप खत्म समाप्त करिए। आपने घोषणा की है एक बोर्ड की, उसमें बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर की परंपरा के संतों को भी सम्मिलित करना सुनिश्चित किया जाए। तभी हम ये माननीय सदस्य समाप्त करिए अब। तब ये विश्वास जीत पाएंगे कि सरकार सबकी है और सबके लिए काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैंने जो एक दो बातें कही वो महज सरकार या मुख्यमंत्री जी से कहने की बात नहीं है। अपेक्षा और विश्वास तब और बढ़ जाता है जब मुख्यमंत्री के पद पर बुद्ध, कृष्ण की श्रेणी में रखे जा सकने वाले एकमात्र महान क्रांतिकारी गुरु गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर आदित्यनाथ योगी जी खुद बैठे हैं और जिनके लिए सब बराबर हैं, समान हैं। इसके लिए सरकार से पुरजोर अपील करती हूं कि बुद्ध की भूमि कौशाम्बी के विकास कार्यों को इस बजट में शामिल किया जाए और जो ये धार्मिक असमानता है, असंतुलन है, इसे ठीक किया जाए। धन्यवाद। जय संविधान, जय कमेरा।